हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हम आपको पढ़ाएंगे। करीब 3-4 दिन से हमने क्लास नहीं पढ़ा पाई है, इसके लिए हमें बेहद खेद है। कुछ व्यस्तता के कारण आपके क्लास नहीं हो पाए हैं। आज त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आपको ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न करने होते हैं। हम कितनी दूरी पर खड़े हैं किसी वस्तु से, वस्तु कितनी ऊंचाई पर है, हम उस वस्तु को देखना चाहते हैं तो किस कोण पर देख रहे हैं, ऐसे प्रश्नों से संबंधित इस अध्याय में आपको पढ़ना है। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी हैं। 2 शब्द हैं आपके। जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो देखने में एक कोण जो बनता है वो 2 प्रकार के कोण बनते हैं। अगर हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर नयन उठा के देखेंगे तो उस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। और यदि हम ऊपर से बैठ के किसी वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं तो आंख को नमा के देखते हैं, तब उस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। देखिए, हम आपको यहां पर क्लियर करवा दें। जैसे ये क्षैतिज हो गया और ये कोई आपका टावर हो गया या मीनार हो गई, तो यहां पर टावर की चोटी है, ये मान लो। इस टावर की चोटी को देखना है, क्षैतिज पर स्थित किसी बिंदु से यहां से देखना है। अगर यहां से हम यहां पर आंख लगाएं अपनी, यहां पर अगर हम आंख लगा दें अपनी इस तरीके से, और इस आंख से हम क्या देखते हैं, टावर की चोटी को देखते हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से अगर हम यहां से आंख उठा के देखेंगे तभी इस चोटी को देख सकते हैं हम। तो देखिए, ये आपका इस तरीके से ये हम चोटी को अगर देखना चाहते हैं तो ये कोण जो बनेगा ना, यहां से फिर थोड़ा ध्यान दें, ये आपकी रेखा हो गई। इस रेखा को कहेंगे क्षैतिज रेखा। इसको क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। ठीक है। और जिस वस्तु को हमें देखना होता है उस वस्तु पर हम जो निगाह लगा रहे हैं, उस वस्तु को देख रहे हैं, तो इस जो काल्पनिक रेखा दिखाई दे रही है, इस रेखा को कहेंगे हम दृष्टि रेखा। इसको क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। ठीक है। जिस कोण पर हम उस वस्तु को देख रहे हैं तो ये काल्पनिक रेखा सी बनेगी। इस कोण को, इस रेखा को क्या कहेंगे हम, दृष्टि रेखा कहेंगे। और ये जो कोण बनेगा इसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। बहुत ध्यान से समझना है आपको। क्या, क्षैतिज रेखा से जिस ऊंचाई पर रखी वस्तु को हम देखना चाहते हैं तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ये देखिए, इसको क्या कहेंगे, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई इसकी कहलाएगी, वस्तु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। या ये कहें ये टावर है तो टावर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहेंगे। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। ये है ऊंचाई। इसको हम अगर अपनी भाषा में कहें तो इसको लंब भी कह सकते हैं। इस समकोणीय त्रिभुज का ये क्या है, लंब। ठीक है। ये क्या है, ये क्षैतिज रेखा है, इसको हम आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको आधार। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक, ये कर्ण है। आपको यहां पर 3 भुजाएं दिखाई दे रही हैं। ये लंब अर्थात ऊंचाई, ये दृष्टि रेखा अर्थात इस समकोणीय त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा, और ये जो क्षैतिज रेखा है वो उसका आधार हो जाएगा। ठीक है। देखिए, यही अगर पोजीशन इस तरीके की हो, कैसे, देखिए समझे बात ध्यान से। जैसे मान लो ये टावर है और अगर कोई व्यक्ति टावर पे बैठ के ये बिंदु देखना चाहता है, समझना ध्यान से, यहां पर अगर बैठ के कोई व्यक्ति ये इस तरीके से यहां पर अपनी आंख को लगा दे और फिर इस बिंदु को देखना चाहता है। किस बिंदु को, ये वाला बिंदु आपका, मान लो थोड़ी देर के लिए ये बिंदु क्या था, P था। इस P बिंदु को देखना चाहता है यहां से बैठ के। तो देखिए, अगर वो व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो आंख को नमन करेगा, माने आंखों को झुकाएगा। तो आंख को अगर झुका के कोण बनेगा, ये देखिए इस तरीके से। एक बात और समझें कि यहां से जब वो देखेगा तो ये देखो, ये एक क्षैतिज रेखा प्राप्त होगी। देखो यहां से अगर हम डॉट डॉट करके एक क्षैतिज रेखा बना दें
तो क्षैतिज रेखा के नीचे ये देखो कोण बनेगा, इस क्षैतिज रेखा की जो नीचे कोण बनता है इसको कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक, ये कोण आपका क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। देखिए थोड़ा ऐसे करके देखें, ये जैसे ये आपका किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर देखना चाहते हैं तो आंख उठाएंगे तो ये क्षैतिज रेखा और आंख के बीच का कोण हो जाएगा, तो इस कोण को क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। और अगर हम झुका के नीचे की ओर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा तो यही है हमारी, और इसको नीचे की ओर देखते हैं तो क्या कहलाएगा? ये अवनमन कोण कहलाएगा। इसी तरीके से ये देखो क्षैतिज रेखा, ये अगर हम नीचे की ओर आंख को झुका के देखेंगे तो क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के बीच का कोण बना है, इसको क्या कहेंगे हम? अवनमन कोण कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। ये उन्नयन कोण क्या है? आंख को उठा के ऊपर की ओर दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण होता है, उसको क्या कहते हैं? हम उन्नयन कोण कहते हैं। और अगर ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखा जाएगा तो हम क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। ठीक, और ऐसी स्थिति में जो ये स्थिति दिख रही है, ऐसी स्थिति में देखो यहां पर ये कोण बना था, ये कोण यहां से देखेंगे तो उन्नयन कोण है और ऊपर से देखेंगे तो अवनमन कोण है। तो ऐसी स्थिति में ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर बराबर होते हैं। मानी अगर हम ये देखें कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तो निश्चित रूप से ये एकांतर कोण जो बनते हैं वो दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये उन्नयन कोण, ये वाला कोण, और अवनमन कोण आपस में कैसे कोण होते हैं? बराबर बराबर होते हैं। क्लियर? अगर आपने ये कॉन्सेप्ट इतना समझ लिया कि उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको जैसा प्रश्न कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको केवल फिगर बनाना है, और फिगर बनाने के बाद फिर आपको यह देखना है कि किन किन भुजाओं में संबंध स्थापित करना है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए अगर ये आपका फिगर बन गया, इसमें हो सकता है कि ये टावर की ऊंचाई प्रश्न में दी जाए, तो टावर की ऊंचाई दी जाए और इस बिंदु से अगर जहां से ये वस्तु देखी जा रही है अर्थात टावर की चोटी को देखा जा रहा है तो वो ये हो सकता है ये कोण भी दिया जाए। तो अगर ये कोण दिया जाए और ये लंब दिया जाए और ये पूछा जाए कि ये P बिंदु इस टावर के आधार से कितनी दूरी पर है, ये P बिंदु इस टावर के आधार, टावर का आधार ये है ना, इस आधार से, टावर के आधार से P बिंदु की दूरी कितनी है, तो अगर ये दूरी पूछी जाए और ये दूरी आपको ऊंचाई दी जाए, ये कोण आपको दिया जाए, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? तो आपको tan लगाना है, क्यों, या कॉट भी लगा सकते हो, tan अथवा कॉट, क्योंकि tan अथवा कॉट में लंब और आधार में ही तो संबंध होता है। अगर भाई देवे अगर आपको लंब दिया जाए और ये दूरी पूछी जाए, ठीक, जिस बिंदु से P बिंदु से ये टावर को देखा जा रहा है, तो ये वाली दूरी अगर कर्ण का मान पूछा जाए तो लंब और कर्ण में साइन संबंध होता है, तब आपको साइन थीटा का मान अथवा कोसेक थीटा का मान लगाना है। ठीक, साइन अथवा कोसेक वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर आधार और कर्ण में संबंध स्थापित होता है तो वहां पर कोस या सेक का फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक, आपको ये याद रखना है बस इतना कि किसमें किन किन भुजाओं में संबंध स्थापित हो रहा है, बस उसी प्रकार से आपको लिखना है। आपको शायद बेसिक तरीका से आपको ये बताई है कि साइन और कॉस tan क्या होता है। मानी साइन ऐसे हमने आपको बताया है LAL अपॉन में KKA, अर्थात अगर लंब और कर्ण है तो यहां पर हमें साइन थीटा का मान लगाना है, लंब बटे कर्ण। अगर कॉस है तो देखो लंब, आधार और कर्ण में संबंध है, यहां पर ये आधार और इस कर्ण में संबंध है तो आपको कॉस वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर लंब और आधार में भुजाएं दी जाएं, लंब और आधार वाली भुजाएं, लंब ये आधार ये भुजाएं दी जाएं तो आपको tan वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक, बस 3 बातें आपको याद रखनी। तो मेरे ख्याल से बेसिक सारी चीजें आपकी कंप्लीट हैं। हम आपके एक्सरसाइज के सवालों पे चलते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज के सवाल, देखिए एक्सरसाइज 9.1 का पहला ही क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 अंश है, तो खंभे की ऊंचाई बताइए। देखो सवाल में जैसा जैसा लिखा है आपको बिल्कुल वैसा फिगर बनाना है। ध्यान से समझें, एक खंभा है, ये देखो आपका खंभा हो गया,
और ये जमीन पर आपका ये खंबा लगा हुआ है। ऊर्ध्वाधर हमेशा माना जाएगा खंबा, ठीक है। कोई भी मीनार या कोई भी खंबा या कोई जो भी वस्तु जमीन पर खड़ी होगी उसको आप हमेशा ऊर्ध्वाधर ही मानेंगे, ठीक है। इस खंबे के शिखर पर आपको यहां पर एक डोरी बांधना है और डोरी की लंबाई कितनी है 20 मीटर, और ये डोरी 20 मीटर लंबाई की ये देखो डोरी हो गई। इस डोरी को अच्छी तरीके से तान के बांधा गया है। डोरी को क्या किया गया है, तान के बांधा गया है। और यहां पर इस पर एक सर्कस का कोई कलाकार है, इस डोरी पर चढ़ रहा है, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। और ये डोरी जो है वो भूमि के साथ कितने का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है। जैसा सवाल में लिखा है बिल्कुल आपको वैसा ही करना है। देखिए ये 20 मीटर लंबाई की डोरी है, यहां लिख दें डोरी 20 मीटर लंबाई की ये डोर है। क्या है ये डोर, ठीक है। इस डोर पर आपको दिखाना है कि ये सर्कस का कोई कलाकार इस पर चढ़ रहा है, अच्छी तरीके से ये तनी हुई है। अच्छा, और ये जो डोरी है वो भूमि के साथ में कितने का 30 अंश का कोण बना रही है। आपसे पूछा गया है खंबे की ऊंचाई कितनी है। मान लें कि ए बी आपका ये खंबा है, ए बी इसको लिख दें खंभा, और इसकी ऊंचाई कितनी लिख दें, एच लिख दें। ये हमसे पूछी गई है कि ये खंबा कितनी ऊंचाई का है। मान लें खंबे की ऊंचाई एच है जो हमसे पूछी गई है। ये डोर है 20 मीटर लंबाई की, और ये भूमि के साथ डोरी का जो कोण बना है वो कितना है, 30 अंश है, ठीक। ए बी यहां पर कोई सी बिंदु डाल दें। अब आप ध्यान से समझें, जो चित्र में जो हमने यहां लिखा था, जो इस सवाल में लिखा हुआ है वही इस चित्र में बना हुआ है। जैसा जैसा आपने रचना की है वैसे ही वैसे आप यहां अगर लिख दें तो बहुत अच्छा रहे। देखो ध्यान से समझें, ए बी आपका एक खंबा है जिसकी ऊंचाई एच है जो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ए सी ये डोरी है, इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, और ये ए सी जो डोरी है वो भूमि के साथ में 30 अंश का कोण बना रही है। बस इतनी रचना लिखनी है आपको, ठीक है। लिख दें, देखो यहां पर इसका सॉल्व कैसे करेंगे, देखो लिख दें, माना ए बी खंभा है जिसकी ऊंचाई एच है, ठीक। हमने मान ली कि ए बी खंभा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, एच है, तथा ए सी डोरी है। ए सी क्या है, ये डोर है, ठीक है। अच्छा, जो भूमि स्तर के साथ 30 अंश का कोण बनाएगी, जो भूमि स्तर के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। देखिए जो हमने यहां पर बनाया है बिल्कुल वो रचना लिख दी कि कैसे कैसे हमने क्या क्या बनाया है। हमें जो दिया गया था उसके अनुसार हमने चित्र बना लिया, और जैसे हमने चित्र बनाया वैसे हमने उसमें रचना लिख दी। बस यहां पर ये कोण कितना है, 30 अंश। इसको हम लिख दें ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 30 अंश है, इतना, ठीक। ये खंबा की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपको ये लंब दिया जाए और ये क्या है, कर्ड है, लंब और कर्ड में किसका संबंध होता है, साइन का। हमने आपको बताया था, ये देखिए आपको बताया है एल ए एल अपॉन में के याद करने का तरीका बताया है कि आपको ये याद रखना है। ये देखो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ड, और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ड, और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। यही तो 3 निष्पत्तियां हमने बताई, इनकी 3 उल्टी होती हैं। बस 3 याद रखो आप, 3 ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें काम चलेगा। बाकी याद तो रखना है, लेकिन यहां पर अगर आप ना रखो कोई बात नहीं, काम चलेगा। देखिए समझे बात, यहां पर ये लंब और कर्ड में क्या लिखेंगे आप, साइन लिखेंगे। देखो लंब आपको पता है, कर्ड पता है, तो लंब और कर्ड के लिए आपको लिखना है साइन 30। क्या लिखना है यहां पर, समकोणी त्रिभुज ए बी सी में आपको लिखना है साइन 30 बराबर लंब बटे, लंब कितना है, देखिए लंब है ए बी, और बटे में कर्ड, कर्ड कितना है ए सी। बोलो ठीक है। अब साइन 30 का मान कितना होता है आपको पता है, 1/2 होता है। ए बी का मान ये हमें ज्ञात करना है। हमने मान लिया ए बी का मान कितना मान लिया, एच,
और ये आपका कर्ण है कितना 20 मीटर, ये डोर की लंबाई 20 मीटर दी गई है। बस यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2h बराबर कितना हो जाएगा 20, इसलिए बताओ h बराबर क्या हो जाएगा 2 का भाग देंगे 10 मीटर। ये आपकी निकल आई, ये खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ये जो खंभा है जिस पर ये डोर बंधी हुई है उसकी लंबाई या ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, सॉरी 10 मीटर। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो समझो, बहुत ध्यान से, आपको जैसा जैसा लिखा है इसमें बस वैसा चित्र बनाना है, काम हो जाएगा। देखिए ये आपकी जमीन बना दी धरती, इस पर कोई वृक्ष मान लो ये खड़ा हुआ है, ठीक। एक बहुत जबरदस्त आंधी आई और आंधी आने से उसका ऊपर वाला कुछ हिस्सा जिसमें पेड़ और जिसमें पत्ते वगैरह ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा वजन होता है, बोझ होता है, तो उसके कारण ये हवा जब आई तो उस पर ज़्यादा दबाव पड़ा तो ये बीच से इसका कुछ हिस्सा ऊपर वाला टूट के और ज़मीन पर ऐसे लटक गया। इस तरह बात ध्यान से समझना। ये मान लो पूरी ऊंचाई ये इतनी, यहाँ से यहाँ तक पूरा पेड़ था और इसका ऊपर वाला हिस्सा जिसमें पत्ते वगैरह शाखाएं वगैरह होती हैं वो इसका हिस्सा टूट करके और इस तरीके से मुड़ गया। पूरा अलग नहीं हो गया, मुड़ गया मतलब टूट तो गया है लेकिन यहां से ये इस पे ही रखा रहा, इस तरीके से मुड़ गया कि जमीन पर आकर के ये इस तरीके से जमीन पर, देखो कुछ लिखा हुआ है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। किसके साथ? ये जमीन जो है, जमीन को जहां पर छूता है वहां पर कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बनाता। फिर से ध्यान से समझें। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है वो टूट करके जमीन को छूने लगता है, मानी जमीन को छूने लगा, ठीक है। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है जो जमीन को छूने लगता है उस जमीन के साथ में वो वाला ऊपर वाला हिस्सा कितने का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखिए समझे बात ध्यान से। पेड़ के पाद बिंदु मानी पेड़ के पाद बिंदु का मतलब ये बिंदु, यहां से जहां मतलब जड़ समझो, ठीक है ना, जहां पर पेड़ खड़ा है उसकी जड़ पर, ये माने पाद बिंदु इसको कहेंगे। तो पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब पेड़ का ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जहां पर छू रहा है और इस बिंदु से इसकी दूरी दी गई है कितनी? पाद बिंदु से और इसकी दूरी 8 मीटर है। जहां पर ये छू रहा है, जमीन को छू रहा है, वहां से इस पाद बिंदु की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। आपसे पूछा गया है कि आप बताएं पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है। देखो समझो बात ध्यान से। जैसे मान लें कि आपका कोई ए बी हिस्सा शेष रह गया और बीसी हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा टूट गया और टूटा वाला हिस्सा ये यहाँ लटक गया। इसका मतलब ये वाला और ये एक ही बात है, यही वाला हिस्सा तो यहाँ लटका है। तो ये दूरी जो बीसी है वो यहाँ पर आके लटक गया, मान लो जमीन के बिंदु डी से छूने लगा। इसका ऊपर वाला सी सिरा है वो कहाँ पर लग गया? डी बिंदु पर लग गया है, ठीक है। और जमीन के साथ ये 30 अंश का कोण बना रहा है। फिट? कोई दिक्कत? बस समझो इस पूरे पेड़ की ऊंचाई आपसे पूछी गई है, इसका मतलब हमें इस पार्ट की लंबाई ज्ञात करनी है और इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, फिर दोनों को जोड़ देना है तो एसी पूरी ज्ञात हो जाएगी। पेड़ टोटल एसी ऊंचाई का है, ए से लेकर सी तक पूरा था। इसका बीसी हिस्सा टूट करके ये जमीन को डी बिंदु पर छू रहा है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए पूरी रचना जो हमने की है वो यहां पर आपको लिख के दिखा देते। माना एसी पेड़ है, पूरा टोटल पेड़ कितना है? एसी है, जिसका बीसी ऊपरी भाग, जो ऊपरी भाग है बीसी, टूटकर पृथ्वी के बिंदु या जमीन के लिख दें, पृथ्वी के लिख दें, एक ही बात है,
पृथ्वी के बिंदु B पर 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तथा बिंदु A से D की दूरी बराबर कितनी है? 8 मीटर है। ठीक, क्लियर? देखिए इन पे हम अगर ये मान लें कि ये हमारा जो x हिस्सा है जो कि सीधा बच रहा है, और ऊपर वाला हिस्सा ये y जो टूट गया है ये y हिस्सा है, और यही y यहाँ पर लटक गया है तो ये भी आपका y हो जाए। ठीक है, अब वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी हो गई? x प्लस y, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये सीधा खड़ा है और टूटा वाला हिस्सा ये है, तो वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी हो गई? x प्लस y, जो कि हमसे पूछी गई है। माने हम यहाँ लिख दें वृक्ष की कुल ऊंचाई, वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी लिख दें? AC बराबर लिख दें x प्लस y, जो कि हमें पूछी गई है, बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्लियर? जो हमें दिया गया था, जो हमें पूछा गया था वो लिख दिया। ठीक है, अब चलिए यहां पर आ जाओ। ये आपका एक समकोणीय त्रिभुज है, देखो DAB में, समकोणीय त्रिभुज DAB में, समझें बहुत ध्यान से। हमने बताया आपको कि जो भुजाएं यहां दी जाएंगी उनमें कौन कौन सी भुजाएं हैं, उनमें क्या क्या संबंध है, बस ये आपको समझना है। देखिए ये आधार दिया गया है, इस भुजा को क्या कहोगे आप? आधार कहोगे। ये आधार है, ये क्या है? ये लंब है। और हमें पता है लंब और आधार में क्या संबंध होता है? टेन का संबंध होता है अथवा कॉट का होता है। एक आपको याद रखना है, हमने बताया टेन, साइन, कॉस और टेन याद रखिए। 3 याद ना रहे तो यहां पर समस्या नहीं होगी आपकी। तो ये आपका लंब और ये आधार है, तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है? टेन का होता है। यहां लिख दें टेन थीटा का मान कितना है? 30। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? AB, और आधार कितना है? DA। क्लियर? बस टेन 30 का मान लिख दें, कितना हो जाएगा? 1/√3 बराबर AB का मान कितना है? x है, और बटे में DA का मान कितना है? 8। क्लियर? बस क्रॉस मल्टीपल कर दें तो यहां पर देखिए √3 इंटू x बराबर 8 हो जाएगा, जबकि x बराबर हो जाएगा 8/√3। बोलो क्लियर इतना? चलिए कोई बात नहीं। अब चलिए यहां पर समझें एक और बात। इसी वाले त्रिभुज में अगर हम, ये आपका आधार है, क्योंकि हमें ये भुजा भी निकालनी है और ये भुजा भी तो निकालनी है। अब इसमें संबंध क्या है? ये आपका क्या है? ये आधार है, और ये क्या है? कर्ण है। और आधार कर्ण में क्या संबंध होता है? कोस का होता है ना। तो यहां पर हम लिख दें, इसी में लिख दें कोस 30 बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? AD, और कर्ण कितना है? BD। कितना है? BD। ये देखिए कर्ण है, आधार बटे कर्ण। कॉस का होता है ना, कॉस 30 बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब कॉस 30 का मान बताएं क्या होता है? √3/2। AD का मान कितना है? 8, और बटे में ये क्या लिख दें? 22। बोलो क्लियर? बस क्रॉस मल्टीपल इसमें भी कर दें तो ये हो जाएगा √3 इंटू 22 बराबर 8 का 2 में गुणा 8 दूनी 16। तो 22 बराबर क्या हो जाएगा? 16/√3। बताओ y का मान x का मान दोनों क्लियर हो गया। अब जब दोनों क्लियर हो गया तो दोनों को जोड़ दें तो वृक्ष की कुल ऊंचाई निकल आएगी। यहां लिख दें वृक्ष की कुल ऊंचाई। वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी है? AC बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस y। तो को हमने यहां भी लिख रखा है, वृक्ष की कुल ऊंचाई AC जो हमें ज्ञात करनी है कितनी है? x प्लस y। ठीक है, बस x का मान लिख दें, y का मान लिख दें। x का मान कितना है? 8/√3, और प्लस y का मान कितना है? 16/√3। ठीक, इतना क्लियर? बस √3 देखिए एलसीएम आ जाएगा, तो अब ऊपर आपको सीधा जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 24। 8 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24। बस इसका परमेयीकरण करने के लिए √3 का अंश हर में गुणा कर दें तो ऊपर आपका हो जाएगा कितना? 24 इंटू √3, और अपॉन में कितना? पूरा 3। ठीक, 3 से इसको काट दें तो कितने बार कट जाएगा? 3 8 24 होता है, तो 8√3। ये इतने मीटर लंबाई का आपका पूरा पेड़ है जिसकी ऊंचाई आपकी कितनी है? 8√3 मीटर। ओके, कोई समस्या? तो एकदम समझ में आ गया। एक बार
वीडियो को लाइक करें। और इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक ठेकेदार 2 बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखिए बहुत सरल सा सवाल है, जैसा जैसा उसमें कहा है उसमें आपको बिल्कुल वैसे ही चित्र बनाना है। एक 2 प्रकार की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है कोई ठेकेदार, 2 प्रकार की। छोटे बच्चे हैं जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए एक कम ऊंचाई की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। देखो जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर वो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। देखो ध्यान दें, ये जमीन हो गई, ठीक। पहले चित्र समझ लें, बस हो जाएगा काम। चलिए थोड़ा यहाँ पर बना दें। ये आपका ये जमीन हो गई और ये आपका कोई मान लो ये दीवार है या कुछ, ठीक इस तरीके से आपका, और इस पर एक आपको फिसलन पट्टी यहाँ पर लगानी है। इस फिसलन पट्टी को देखो यहाँ पर लगाया गया है। ऊपर से बच्चे तुमने देखा होगा कि ऊपर से बच्चे बैठते हैं और यहाँ से फिसल के यूं नीचे आते हैं। इस तरीके से स्कूलों में या कहीं पार्कों में ऐसे लगाई जाती है फिसलन पट्टी। तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कम ऊंचाई की लगाई गई। कितनी ऊंचाई की देखिए लगाई गई? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये देखिए ऊपर वाला शिखर, ये वाला इस फिसलन पट्टी का ये ऊपर वाला शिखर कितनी ऊंचाई पर हो? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। इस प्रकार का ये फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ये वाली फिसलन पट्टी है। ये फिसलन पट्टी देखो ध्यान दें, इसमें लिखा है और भूमि के साथ ये 30 अंश के कोण पर झुकी हुई हो। ये फिसलन पट्टी भूमि के साथ, ये भूमि है ना, इस भूमि के साथ ये फिसलन पट्टी 30 अंश के कोण पर झुकी हो। ठीक है, इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी ये आपसे पूछी गई है। मान लें फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है? L1, जो कि हमसे पूछी गई है। देखिए ए बी आपका ये दीवार है या कुछ, यहाँ पर एक ये स्तंभ सा खड़ा कर लिया जाता है और उस पर ये फिसलन पट्टी लगाई जाती है। यहाँ पर चढ़ने के लिए, बच्चों को चढ़ने के लिए यहाँ पे सीढ़ी सी लगा दी जाती है। इसमें से बच्चे चढ़ के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर बैठ करके वो फिसल के नीचे आते हैं। इस तरीके से फिसलन पट्टी बनाई जाती है। ये फिसलन पट्टी जो बनाई गई है कितनी ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। इस फिसलन पट्टी की क्या लंबाई होगी ये आपसे पूछा गया है, जबकि ये फिसलन पट्टी भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक, क्लियर? एक बात, एक स्थिति ये, एक दूसरी स्थिति देखिए। पहले आप इसी स्थिति को समझ लें, दूसरा स्थिति के लिए दूसरा चित्र बनाएंगे, उसमें समझाएंगे। पहले इसमें देखिए, इस फिसलन पट्टी की लंबाई अगर ज्ञात करनी हो तो ये देखिए क्या है, ये आपका लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है? साइन का संबंध होता है। अब अगर आप ये देखिए लिख दें यहाँ पे, माना ए बी सी फिसलन पट्टी है, बी सी फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई बराबर कितनी है? L1 हमने मान ली है। माना कितनी है? L1। ठीक, तथा यह भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। 30 अंश का कोण बनाती है। तथा एक बात और दी गई है, ये ए बी ऊंचाई कितनी दी गई है? 1.5 मीटर। ठीक, यहां पर इस समकोणीय त्रिभुज में देखो लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है? साइन का संबंध होता है। आपको लिखना है साइन 30 बराबर क्या लिखना है? लंब बटे लंब कितना है? ए बी, और कर्ण कितना है? बी सी। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 बराबर ए बी का मान कितना है? 1.5,
और बटे में कर्ण का मान BC, ये L1 हमने मान लिया, इसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीपल कर दें तो L1 का 1 में गुणा ये L1 हो जाएगा और बराबर का निशान लगाएं और यहाँ पर देखो 1.5 मानी कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5 का 2 में गुणा, 1.5 दूनी 3 मीटर इस फिसलन पट्टी की लंबाई निकल आएगी। कौन सी फिसलन पट्टी की लंबाई? जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाई गई है, उसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब देखिए दूसरा एक फिगर बनाएं जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। देखिए ध्यान दें, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर, ये जो पहले 1.5 मीटर की ऊंचाई पर थी, उसके जगह पर अब की बार ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, इसलिए ऊंचाई पर फिसलन पट्टी लगाई है। कितनी ऊंचाई पर? 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की लगाई गई है फिसलन पट्टी। कितने ढाल की लगाई गई है? जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। चलिए देखो यहां बता दें आप, ये आपका अब ये ऊंचाई कितनी हो गई? अब पहले ऊंचाई जो थी 1.5 मीटर, वो ऊंचाई अब कितनी हो गई? 3 मीटर। ये आपकी 3 मीटर की ऊंचाई हो गई। ठीक है, यहां पर फिसलन पट्टी जो लगाई गई है वो ये है, देखिए, और ये फिसलन पट्टी कितने का कोण बना रही है? 60 अंश का कोण बना रही है। इसकी लंबाई आपसे पूछी गई है, ये L2 की लंबाई, ये मान लें L2 है, इसकी लंबाई आपसे पूछी गई है। वही देखो PQR लिख दें यहां पर, ये QR फिसलन पट्टी हो गई। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? L2, ये हमें ज्ञात करनी है, और ये 60 अंश का कोण बना रही है जमीन के साथ में, भूमि के साथ कितने का? 60 अंश का कोण बना रही है, और ये इसकी ऊंचाई दी गई है कितनी? 3 मीटर। ठीक है, यही बात यहां पर लिख दें, माना QR फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई बराबर कितनी मान ली? L2 माना लिख दें यहां पर। ठीक है, ये मान लिया कि इसकी लंबाई कितनी है? L2 है, और ये आपकी ऊंचाई दी गई है, तथा ऊंचाई कितनी दी गई है? फिसलन पट्टी की ऊंचाई PQ है ना, PQ बराबर कितनी है? 3 मीटर है, और ये कोण कितना दिया गया है? फिसलन पट्टी का भूमि के साथ कोण मानी QRP, कोण QRP बराबर दिया गया है कितना? 60 अंश दिया गया है। ठीक है, बस यहां पर वही काम बिल्कुल करना है। ये लंब है और ये कर्ण है, लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है? साइन का होता है। वही सूत्र यहां लगा दें। तो देखिए यहां पर लिख देते हैं, क्या लिख दें? sin 60 बराबर क्या लिख दें? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? QP, और बटे में कर्ण कितना है? QR। ठीक है, बस sin 60 का मान पता है कितना होता है? √3/2 बराबर QP, ये वाला कितना है? 3 मीटर, और कर्ण का माप कितना है? L2, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर? बस क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √3 × L2 बराबर में 3 दूनी 6, बस √3 का भाग कर देंगे तो फिसलन पट्टी की लंबाई अर्थात L2 का मान निकल आएगा 6/√3। अगर हम परमेयीकरण करना चाहें तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा L2 बराबर √3 का √3 में गुणा कितना हो जाएगा? पूरा 3, और 3 से इसको काट देना। चलिए हम लिख दे रहे 6√3 और अपॉन में 3 दूनी 6, L2 बराबर हो गया कितना? 2√3। ये आपकी दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई निकल आई कितनी? 2√3 मीटर। क्लियर? तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई आपकी दूसरी वाली। जो अधिक उम्र के बच्चे थे, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे थे, उनकी लंबाई, उनके लिए जो फिसलन पट्टी लगाई गई उसकी लंबाई है 2√3 मीटर, और जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी लगाई गई है उसकी लंबाई है कितनी? 3 मीटर। क्लियर हो गया सवाल? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसा उसमें कहा गया है वैसा हमें फिगर पहले बनाना है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है,
देखिए ये लिखा है भूमि के एक बिंदु से, ये बिंदु कहां से है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये आपको बनाना है, एक मीनार बनाना है और ये आपका जमीन हो गया, ठीक है। और मीनार का पाद बिंदु का मतलब हमने बताया जड़ से, मानी जहां से मीनार का आधार होता है। तो यहां से आधार से 30 मीटर की दूरी पर कोई आपका ये मान लो कोई बिंदु है P। देखो ध्यान दें, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई बिंदु है P, यहां से ये P बिंदु है कहां पर, देखो इसमें लिखा है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये P बिंदु कहां है, मीनार के ये पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये P बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर। पाद बिंदु माने हमने क्या बताया, आधार से, मीनार के आधार से P बिंदु की दूरी कितनी दी गई है, 30 मीटर है। अच्छा, फिर आगे लिखा है यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इस P बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जा रहा है, तो उन्नयन कोण देखो ऊपर हमने बताया, ऊपर जब देखेंगे तो क्या बनेगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर जो कोण बनता है ये दृष्टि रेखा हो गई, ये क्षैतिज रेखा हो गई। इनके बीच का जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। कितना है, 30 अंश का कोण बन रहा है। क्लियर। तो आपसे पूछा गया है मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ये मीनार, इस पर लिख दें मीनार, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मान लें इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, जो कि हमें ज्ञात करनी है। इस पर नाम दे दें, मान लो नाम इसका दे दें AB। AB आपका मीनार है और ये क्षैतिज मीनार के आधार से, ये कहें पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर P बिंदु है और P बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। क्लियर हो गया काम। जैसा इसमें लिखा है बस वैसा फिगर बनाना है। अगर आपने ये बना लिया समझो काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे जैसे हमने बनाया वैसे लिख दें। क्या कर दें, माना AB मीनार है, AB मीनार है जिसकी ऊंचाई हम मान लें कितनी है, जिसकी ऊंचाई बराबर कितनी मान लें, h है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु B से, यहां लिख दें, मीनार के पाद बिंदु B से, मीनार के पाद बिंदु B से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P, कोई बिंदु P से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, P से मीनार की चोटी का, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 30 अंश, 30 अंश है, ठीक। अर्थात क्या दिया गया है, अर्थात ये वाला कोण को क्या कहोगे, APB, कोण APB बराबर हमें दिया गया है, APB बराबर 30 अंश, ठीक है। इसके अब देखो यहां पर आ जाओ, इस फिगर में आपको ये क्या लग रहा है, ये क्या है, इसका लंब है और ये आधार है। और लंब और आधार में आपको पता है क्या संबंध होता है, लंब और आधार में tan का संबंध होता है। आपको लिखना है यहां पर tan 30 बराबर, देखो समकोणीय त्रिभुज ABP में आपको लिखना है tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, AB, और आधार कितना है, PB, ठीक है। बस tan 30 का मान आपको लिखना है 1/√3, पता है ना। और AB का मान कितना लिखना है, h लिखना है, और अपॉन में PB मानी आधार का मान कितना लिखना है, 30 लिखना है, ठीक। बस क्रॉस मल्टीपल कर दें, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 × h और बराबर में 30। h बराबर लिखेंगे 30 बटे में √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीपल कर दें, ठीक है। बस हो जाएगा काम। देखिए 30 × √3 और अपॉन में √3 का मल्टीपल पूरा 3 हो जाएगा। और इसको इससे अगर हम काट दें तो कितने बार कटेगा, 10 बार। 10 √3 मीटर ऊंचाई की ये मीनार ज्ञात हो जाए, ठीक है। मीनार की ऊंचाई बराबर आपको कितनी लिखनी है, 10 √3 मीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो पतंग में डोर लगी है उसकी लंबाई आपसे पूछी जाइए। देखिए समझे बात ध्यान से, ये आपकी जमीन हो गई, पतंग एक उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर देखिए पतंग उड़ रही है। आपको 60 मीटर की ऊंचाई पर यहां पर एक पतंग बना के यहां दिखा देनी है। मान लो ये हमने पतंग बना दी, देखिए ठीक, ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ऊंचाई का मतलब हमेशा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ही माना जाता है, ठीक है। तो ये 60 मीटर की ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मान लें, ये पतंग है हमारी। और यहां से इस पे देखो ऐसे नहीं उड़ेगी, इसमें क्या करते हैं, डोरी बांधते हैं, और डोरी बांध करके ये मान लो डोरी है। डोरी को क्या किया गया, देखो आगे लिखा है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब जो डोरी ये बंधी हुई है, इसमें से ये देखो पतंग उड़ा रहा है ना कोई बच्चा, तो ऐसे ही तो उड़ते ही पतंग ही हो इस तरीके से। तो ये डोरी जो है, उस डोरी को हाथ में न लेकर ये जमीन के किसी बिंदु पर इसको अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। यहाँ पर मान लो किसी खूंटी कोई गाड़ दी गई, या कुछ पेड़ है कुछ, उसमें उलझा दिया गया है, इसको बांध दिया गया है इस डोरी को। ये मान लें कोई ए बिंदु है, इस ए बिंदु पर इस डोरी को बांध दिया गया है। और आगे देखिए, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये भूमि है और ये डोरी है, इसका झुकाव कितना दिया गया है? 60 अंश का ये झुकाव दिया गया, ठीक है। जैसा जैसा सवाल कहता है हमें बिल्कुल वैसा ही काम करना है, नया कुछ कर दिया गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल जैसा सवाल का है हम वैसे ही करेंगे। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये हम मान लें कि ये डोरी बिल्कुल टाइट तनी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये डोरी नीचे की ओर, वैसे तो सामान्य तौर पर डोरी में लचक हो जाती है। जब कोई पतंग उड़ाएंगे तो डोरी थोड़ी लचकदार बन जाती है, नीचे लचक हो जाती है। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि हम ये मानेंगे कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी डोरी तनी हुई है। तो डोरी की क्या लंबाई है? ये डोरी है जो उसकी लंबाई हमें पूछी गई है। ये मान लें कोई बिंदु आपका बी है, ये मान लें कोई बिंदु सी है, ये पतंग है, देखिए पतंग, ठीक। ये बी बिंदु पर पतंग है। ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। डोरी ये ए बी है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। मान लें डोरी की लंबाई कितनी है? एल। इसकी लंबाई हमें एल ये ज्ञात करनी है, ठीक है। क्लियर? कोई समस्या? और डोरी जो है वो क्षैतिज के साथ कितने का 60 अंश का कोण बना रही, इतना हमें दिया गया है। देखो यहाँ पर हम लिख दें, जो हमने आपको समझाया वही यहाँ पर लिख देते हैं। माना ए बी डोरी है जिसकी लंबाई बराबर हम एल मान लेते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है? एल है, ठीक। मान लिया कि डोरी ए बी है जिसकी लंबाई कितनी है? एल है, तथा डोरी को भूमि के बिंदु ए से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। बांध दिया गया है, ठीक है। तथा डोरी क्षैतिज के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है। एक बात और रह गई, वो भी लिख दें। पतंग की ऊंचाई कितनी है? BC बराबर 60 मीटर, तथा पतंग की ऊंचाई BC बराबर लिख दें 60 मीटर। जो हमने बनाया यहां पर बस वही रचना लिखनी है, कुछ अतिरिक्त नहीं करना है आपको। तो देखो अब आप फिर वही जगह पे आ जाओ। हमने बताया कि जो आपका चित्र बनेगा उसमें आपको भुजाओं में किन किन में संबंध है बस ये देखना है। ये क्या है? लंब है। ये क्या है? कर्ण है। और लंब कर्ण में क्या संबंध होता है? साइन का होता है ना। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा का मान यहाँ 60 दिया गया है। तो आपको लिखना है यहाँ पर देखो समकोणी त्रिभुज ACB में लिख दें साइन 60 बराबर
लंब बटे कर्ण, लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AB। ठीक, ये कर्ण हो गया। आप साइन 60 का मान आपको पता है कितना होता है, √3/2 होता है और बराबर का चिन्ह लगा दें। BC, ये BC बराबर 60 दिया गया है और AB की माप ये हमें ज्ञात करनी है। हमने मान ली AB की माप कितनी मानी है, L, तो AB की जगह हमें L लिखना है। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो L √3 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएं और 60 दूनी 120 हो जाएगा। सही है, बस L का मान निकालना है तो √3 का भाग कर दें, यहां लिख दें L बराबर 120 बटे में √3। यहां पर परमेयीकरण करने के लिए √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा L बराबर 120 इंटू √3 और अपॉन में पूरा 3। √3 का √3 में गुणा पूरा 3 होता है तो बस इसको काट दें, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 40 बार कैंसिल हो जाएगा। तब L बराबर हो जाएगी 40 √3, मानी डोर की लंबाई बराबर कितनी हो गई, 40 √3 मीटर। बोलो क्लियर हो गया सवाल। देखिए, आपने अगर जरा भी यहां पर आप इधर उधर भटक गए, जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसे ही बिल्कुल आप चित्र बना दें और वैसे काम करना है आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें कोई समस्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें, छठवां। देखिए क्वेश्चन नंबर छठवां। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। देखिए समझे बहुत ध्यान से, ये आपका यहां पर एक भवन है। ठीक, ये आपका हो गया ये भवन, ठीक है, और ये आपका ये जमीन हो गया। यहां पर देखो लिखा है इस भवन, ये देखो 30 मीटर ऊंचा भवन है। इस भवन की ऊंचाई कितनी दी गई है, 30 मीटर ऊंचाई का ये भवन है और इस 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, उसकी लंबाई है 1.5 मीटर। देखो यहां पर कुछ दूरी हम मान लेते हैं, ये इतनी दूरी पर कोई लड़का ये खड़ा है, कितनी लंबाई का है, 1.5 मीटर लंबाई का ये लड़का है। ठीक, ये क्या है, लड़का। यहां पर लड़का खड़ा है, इसको अगर नाम दे दें AB, आपका ये लड़का हो गया। ठीक है, अगर ये लड़का इस 30 मीटर ऊंची मीनार है, ये क्या है, भवन है ना, भवन से कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा हुआ है और यहां से इस लड़के ने क्या देखा, भवन के शिखर को देखा। भवन के शिखर को देखने पर कोण कितना बन गया, ये कोण बना है, ये देखिए, अगर डॉट डॉट करके इसको आगे ले जाएं, ठीक है, तो ये जो कोण बना है वो कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया है। अब ये लड़का इधर की ओर चल रहा है, देखो इसमें लिखा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। कब हो जाता है 30 अंश से 60 अंश, अभी फिलहाल यहां पर जब लड़के ने भवन को देखा, भवन के शिखर को देखा, तब उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। अब ये लड़का आगे चल पड़ा भवन की ओर, 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है। मान लो ये लड़का अब यहां पर आ गया, ठीक, और यहां पर से अब इसने देखा भवन को, तब भवन का कोण ये 60 अंश हो जाता है। ये देखो लिखा है इसमें 30 अंश से कितना कोण हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। ये कोण आपका कितना हो गया, 60 अंश हो जाता है। बात समझ में आ रही। ये आपका पहले लड़का यहां पर था, यहां से भवन के शिखर को देखा तब 30 अंश का कोण बना। अब ये कितना आगे की ओर जाए ताकि इस बिंदु से इसका कोण कितना हो जाए, 60 अंश हो जाए। तो कितना आगे चल के गया, ये दूरी आपसे पूछी गई है। ये मान लें x मीटर आगे चल के गया लड़का, तब 30 अंश से कोण कितना हो गया, 60 अंश बन गया। समझ में आ रहा है। फिर से एक बार समझें, ये आपका कोई मान लें A B, यहां पर C और ये D मान लें, ये आपका है भवन, 30 मीटर ऊंचाई का क्या है, भवन है। 30 मीटर ऊंचाई का ये भवन है। यहां से कुछ दूरी पर AB लड़का खड़ा हुआ है और इस AB लड़के ने इस भवन के शिखर को देखा तो कोण कितना बना, 30 अंश का बना। समझे बात ध्यान से। इस लड़के की लंबाई अगर ना दी जाती तो हम ये मानते कि यहां से इस लड़के ने देखा। ये चूंकि लड़का 1.5 मीटर लंबाई का है
तो निश्चित रूप से इसकी आंख, ये तो यहाँ पर पैर होंगे ना, तो आंख तो ऊपर होगी, तो निश्चित रूप से इसने यहाँ से देखा है जब, तब कोण बना कितना 30 अंश। अर्थात इस जगह पर यहाँ पर ये देखो क्षैतिज रेखा हो गई, ये दृष्ट रेखा हो गई। तो दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण ये देखो दिया है, ये कितना है 30 अंश है। अब ये लड़का आगे की ओर बढ़ के गया, कितना x मीटर मान लो चल के गया, और x मीटर चलने के बाद जब वो यहाँ पर आ गया, मान लो ABCD हमने नाम डाल दिया, यहाँ पर इसका नाम डाल दें कुछ E और F डाल दें, E और F, ठीक। यहाँ से ये लड़का अब E बिंदु पर जब पहुंच गया तो E बिंदु से उसने देखा तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 था, बदल गया, कितना हो गया 60 अंश हो गया। जितना नजदीक जाएंगे उतना कोण का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा, इधर जितने आगे जाएंगे उतना ही कोण ये बढ़ता हुआ आगे जाएगा, ठीक। ये 30 था, यहाँ पर 60 अंश का कोण बन गया। अब आपसे पूछा गया कि ये कितनी दूरी चलकर भवन की ओर कितनी दूरी चला, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। जो हमें यहाँ पर दिया जाएगा उसका बस वैसे ही चित्र बनाना है, वैसे ही समझ लेना है। समझो ये x की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है। ये दूरी हम मान लेते हैं, ये दूरी है हमारी y, ठीक। एक बात और समझें, ये लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, तो जितनी ये है देखो उतनी ही दूरी ये हो जाएगी 1.5 मीटर, ये भी आपकी दूरी हो जाएगी। समझना ध्यान से, ये पूरा भवन जो दिया गया है कितनी मीटर ऊंचाई का है, 30 मीटर ऊंचाई का है। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा बचेगा, इस पर बिंदु कुछ और नाम डाल दें, ABCDEF, यहाँ पर G लिख देते हैं, ठीक है। तो जो आपका CG हिस्सा बचा ये वाला, ये कितना हो जाएगा, समझे बात ध्यान से। पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 है, इसमें से 1.5 ये लड़का की लंबाई है, ये कम कर लें तो ये आपका कितना बचेगा, 30 में से 1.5 घटा दें तो 27.5 बचेगा, ठीक। कितना बचेगा 27.5 मीटर ये आपका बचेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। थोड़ा बड़ा लिख दें 27.5, ठीक। क्लियर बात। तो यहाँ से ये GC ये दूरी 27.5 बच गई, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले इसी त्रिभुज की बात करें, इस वाले की, CGE में समकोणीय त्रिभुज। यहाँ पर देखो हमने सब कुछ लिख दिया है, जो यहाँ पर हमें रचना लिखनी है वो सब कुछ यहीं पे लिख दिया, इसलिए हमने रचना नहीं लिखी है, लिखना चाहे तो लिख दें। देखो सब कुछ लिख दिया। ये आपका CD क्या है, ये भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है। ये आपका 1.5 मीटर लंबाई का क्या है, लड़का है। तो अब यहाँ से ये भवन की ओर गया, कितना गया x मीटर चल के यहाँ पर आ गया, तो इस E बिंदु से देखा गया तब कोण ये 60 हो गया। पहले A से देखा गया था, तब A से जब उसने देखा था भवन के शिखर को तब 30 अंश का कोण बना था, और फिर x मीटर आगे चल करके E बिंदु पर जब आ गया तब देखा तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, ठीक है ना। तो भवन, तो आपसे पूछा कि ये लड़का कितनी दूरी चलकर भवन की ओर गया है, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक। चलिए यहाँ पर हम पहले CGE वाला समकोणीय त्रिभुज देखें। समकोणीय त्रिभुज CGE में, ठीक है। इसमें देखो क्या, देखो आपको देखना है ये भुजा लंब है और ये भुजा आधार है। जब हमने बताया लंब और आधार दिया जाए तो क्या लगाना होता है, tan लगाना होता है, और ये थीटा बराबर 60 दिया गया है, तो आपको लिखना है tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है CG, और बटे में आधार, आधार कितना है EG, ठीक है। बस tan 60 का मान लिख दें √3 बराबर CG कितना है देखिए 27.5, और बटे में ये 1.5 जब घट जाएगा तो आपका 28.5 बचेगा। ये गलती हो गई, यहाँ पर आपको 28.5 लिखना है, देखिए क्योंकि यहाँ पे पूरा 30 है, 30 में से 1.5 घटा देंगे कितना बचेगा 28.5 बचेगा। ये गलती हो गई, थोड़ा सुधार कर लें। इसको आपको लिखना है कितना 28.5, ठीक है। और बटे में ये आधार कितना है, ये लंब तो 28.5 है और ये आधार है आपका y, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इसका y का √3 में गुणा करेंगे बराबर में 28.5, तब y बराबर निकालेंगे तो 28.5 और बटे में कितना लिख दें √3। इतना क्लियर, ठीक है। बस इसके बाद थोड़ा और आगे देखो, अब आपको त्रिभुज लेना है CGA, ये पूरा त्रिभुज लेना है। ये हमेशा समकोणीय त्रिभुज ही लेंगे, नहीं तो आपने कोई दूसरा त्रिभुज ले लिया तो यहाँ पर ये निष्पत्तियां समकोणीय त्रिभुज में ही लगती हैं। कौन सी वाली,
टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ऐसा नहीं है कि कोई त्रिभुज ले लें, अगर हम ये त्रिभुज लें CEA, अगर ये ले लें तो इस वाले त्रिभुज में आपको टेन 30 बराबर ये नहीं निकला है लंब, यहाँ लंब और आधार कर्व है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये तो समकोणीय त्रिभुज के लिए आपको करना होता है। तो अब ये समकोणीय त्रिभुज है CGA में, ये देखिए समकोणीय त्रिभुज पूरा बन रहा है। आपको लिखना है समकोणीय त्रिभुज CGA में कौन सा कोण बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। तो ये देखो भुजा क्या है, लंब है, और ये भुजा आधार है। लंब और आधार में टेन लगता है, सीधा सीधा आपको याद रखना है। यहां लिख दें टेन 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है CG और बटे में आधार, आधार है A से G तक, AG। क्लियर? बस टेन 30 का मान बताओ कितना हो जाएगा। टेन 30 का मान यहां लिख दें, चलो एक लाइन यहां शायद दिख रही होगी, 1/√3 और बराबर CG कितना है 28.5, 28.5 और बटे में AG, A से लेकर के G तक पूरी दूरी कितनी है x प्लस y, ये x है और ये y है, तो पूरी दूरी कितनी हो गई x प्लस y। बोलो क्लियर? बस क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x प्लस y का 1 में गुणा x प्लस y और बराबर 28.5 में आपको गुणा करना है √3 का, ठीक है। बस यहां से तुम्हें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए y को आप पक्षांतर करके उधर ले जाओगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 इंटू √3 माइनस y, और y का ये वाला मान आपको रखना है। कितना हो जाएगा x बराबर 28.5 इंटू √3 और माइनस y की जगह कितना लिखेंगे 28.5 और बटे में √3, ठीक। तो यहां पर बराबर का चिन्ह लगाएं और यहां देखिए √3 एलसीएम ले लें, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, 28.5 यहां भी है, 28.5 यहां भी है, दोनों जगह से 28.5 आप कॉमन ले लें तो ये सिंपल सा सरल से तरीके से हो जाएगा। देखिए √3 का √3 में गुणा पूरा 3 कर दें और माइनस यहां पर देखिए ये कॉमन में चला जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो अब हमारे पास ये देखो कितना हो गया, आगे लिख देते हैं x बराबर 28.5 और इंटू में 3 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा और अपॉन में √3, ओके। बस √3 का दोनों अंश और हर में गुणा आपको करना है √3 का, तब ऊपर बचेगा आपका देखिए कितना, इसका इसमें पहले मल्टीपल कर दें तो देखो कैसे 5 दूनी 10 दशमलव लगा दें, 2 8 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5 57 हो गया, और इंटू में √3 हो गया, और नीचे इधर √3 का √3 में गुणा पूरा 3 का, ठीक। बस इसको इससे कैंसिल कर दें। देखो 3 एकम 3 और 3 निम 27, 19 और √3, x बराबर आपका निकल आया 19 √3 मीटर। ये लड़का यहां से यहां तक गया, कितनी दूरी चल के गया 19 √3 मीटर की दूरी चल के गया। तब ये 30 अंश वाला कोण कहां पे बन गया, कितने में बदल गया 60 अंश में बदल गया। देखो उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश कब हो जाता है, जब लड़का 19 √3 मीटर की दूरी चल करके पहुंचता है, तब कोण 30 अंश से 60 अंश में बदल जाता है। समझ में आ गया? कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको धीमे धीमे से सवाल पढ़ना है और उसी के अनुसार जैसे जैसे पढ़ते जाएं वैसे वैसे चित्र बनाते जाएं। बस चित्र बन जाएगा तो समझो सवाल आ जाएगा। देखिए बहुत आसान सवाल है। भूमि के एक बिंदु से, कहां से, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश हैं। देखिए समझे बात ध्यान से, ये आपका भूमि हो गया, ठीक। भूमि के किसी बिंदु से मान लें कि भूमि का ये बिंदु है कोई ए बिंदु, ठीक है। यहां से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये आपका कोई 20 मीटर ऊंचाई का ये मान लें भवन है, ठीक है। 20 मीटर ऊंचाई का भवन है और इस भवन के ऊपर आपको देखो लगाना है, क्या लगाना है, इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और
शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। समझना ध्यान से। इसके ऊपर यहाँ पर एक संचार मीनार लगा दी गई है। आपने देखा होगा कि शहरों में बड़े बड़े जो बिल्डिंग होती हैं उन्हीं बिल्डिंगों के ऊपर संचार मीनार लगा दी जाती है। मानी जैसे आपका टावर वगैरह जो होता है वो उसी के ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है। टीवी का टावर या आपका मोबाइल का टावर, ये संचार टावर इन्हीं को तो कहेंगे हम। तो ये संचार मीनार इसके ऊपर लगा दी गई है। ये यहाँ पर किसके ऊपर? 20 मीटर ऊंचाई का ये भवन है। इसके ऊपर ये देखो 20 मीटर ऊंचाई का क्या है? ये भवन है। ये इतना है 20 मीटर ऊंचाई का भवन, और इसके ऊपर आपकी एक संचार मीनार लगाई गई है। यहां लिख दें संचार मीनार। ये देखो हमने इस पर अगर आप ऐसे लिख देंगे, यहां चित्र पर आप लिख देंगे तो यहां फिर थ्योरी लिखने की आवश्यकता ज्यादा नहीं रहेगी। सब कुछ हमने लिख दिया है। 20 मीटर ऊंचाई का आपका ये भवन है। इसके ऊपर हमने ये संचार मीनार लगा दी है, और भूमि के किसी बिंदु से कहां देखा गया? भूमि के किसी बिंदु से मीनार के तल को देखा गया है। मीनार का देखो तल ये हो गया और इसका शिखर ये हो गया, ठीक है। मीनार के तल को देखा गया और मीनार के शिखर को देखा गया। कहां से? इसी बिंदु से देखा गया है। इस बिंदु से मीनार के तल को देखा गया है और इसी बिंदु से मीनार के शिखर को देखा गया। ये मीनार है, ये भवन है, इसको याद रखना है। ये तो हमें दिया गया है 20 मीटर, लेकिन ये संचार मीनार जो है उसके ए बिंदु से मीनार के तल को देखा गया है और इसी बिंदु ए से मीनार के शिखर को देखा गया है। तब उन्नयन कोण कितने कितने बने हैं? 45 अंश और 60 अंश। देखिए ध्यान दें, यहां पर ये तल को जब देखा गया है तो देखो ये कोण बन गया, ये वाला कितने का कोण बना है? 45 अंश का। और इसी बिंदु से जब ऊपर देखा गया, शिखर को देखा गया, तब कोण ये कितना बन गया? ये कोण आपका 60 अंश का बन गया, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, देखो ध्यान दो। अब आप ये कहोगे साहब ये कोण 60 क्यों नहीं बनाया? समझना है आपको। क्षैतिज रेखा के साथ दृष्ट रेखा जो कोण बनाती है, ये देखो क्षैतिज रेखा है और ये आपकी दृष्ट रेखा है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के साथ जो कोण बनेगा उसी को तो उन्नयन कोण कहेंगे। और इसी प्रकार ये देखो क्षैतिज रेखा है और ये दृष्ट रेखा है। जब यहां पर देखा गया तो दृष्ट रेखा ये बन गई। जो तल पे देखा गया है तो दृष्ट रेखा ये है, क्षैतिज रेखा ये है, इसके बीच का कोण ये हो गया 45 अंश। और जब शिखर को देखा गया तो आपका ये दृष्ट रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, इसके साथ बना कोण ये 60 अंश हो गया। क्लियर? इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये मीनार है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मान लिया कि इसकी ऊंचाई कितनी है? h है, जो कि हमें ज्ञात करनी है। ये आपका यहां से यहां तक h है, ये ज्ञात करना है, ठीक। मेरे ख्याल से आपको चित्र समझ में आ गया होगा। ए बिंदु यहां पर लिखते हैं BC, ये आपका भवन है, और CD ये आपका कोई संचार मीनार है, ठीक। सब कुछ लिख दिया। अगर आप यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? BC बराबर 20 मीटर ऊंचा भवन है, CD संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई माना h है, क्षैतिज के किसी बिंदु A से मीनार के तल का कोण 45 अंश है और उसके शिखर का कोण 60 अंश है, ठीक है। क्लियर? अब संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है ये आपसे पूछी गई। तो देखिए यहां पर हम लिख दें, ये आपको यहां पर लिखना है, लिख सकते हो क्या? चलो मैं लिख के दिखा देता हूं। माना BC बराबर 20 मीटर ऊंची, क्या है ये? ऊंचाई का भवन है, ठीक। CD बराबर h, ये हमने मान लिया है, ठीक है। CD बराबर h, ये क्या है? संचार मीनार है, संचार मीनार है, ठीक है। भूमि के बिंदु A से, भूमि के बिंदु A से संचार मीनार के तल व शिखर पर बने कोण क्रमशः कितने कितने दिए गए हैं? 45 अंश व 60 अंश हैं,
बोलो, क्लियर लिख दिया हमने, जो हमने बनाया वही लिख दिया, बस कुछ करना थोड़ी है, बस वही रचना लिखनी है केवल मात्र। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको ये h की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले ए बी सी ये वाला हम त्रिभुज लेके चलते हैं। कौन सा? ए बी सी समकोणीय त्रिभुज ए बी सी में देखें ध्यान से, ये भुजा क्या है, इस भुजा को क्या कहोगे? लंब, और ये भुजा क्या है? आधार। अगर लंब और आधार की बात करें तो क्या लगेगा? tan लगेगा, पक्का, लंब बटे आधार। तो आपको लिखना है, और कोण कितना है? देखिए 45 अंश का है, तो आपको लिखना है tan 45 बराबर, क्या लिखना है? tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? CB, ये देखो C से B तक ये लंब हो गया, आधार हो गया आपका कितना? AB। तो tan 45 का मान 1 लिख दें। CB आपको 20 प्रश्न में दिया गया है और AB हमें ज्ञात करना है। अगर हम क्रॉस मल्टीपल कर दें तो AB बराबर आपका कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। अब आपको देखो इस त्रिभुज DBA में देखना है, क्योंकि हमने AB निकाल लिया है, आधार निकाल लिया है। अब आपका DB ये आपका लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो और ये कोण आपका पूरा 60 डिग्री हो गया। तो इस त्रिभुज ABD में ABD पूरा त्रिभुज लेंगे बड़ा, इसमें कोण कितना है? 60 अंश। इस पूरे त्रिभुज में आपको लिखना है tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? DB, ये पूरा लंब हो जाएगा, और आधार आपका AB, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, tan 60 का मान √3 रखना है बराबर, ये देखो DB पूरा कितना है? पूरा देखो 2 भागों में बटा है, ये संचार मीनार और ये भवन। तो संचार मीनार है h और ये भवन की ऊंचाई है 20, तो h + 20 और बटे में ये आपका AB, और AB का मान ये हमने पहले 20 निकाल रखा है, तो आप AB की जगह यहाँ क्या लिख दें? 20 लिख दें, यहाँ लिख दें, चूंकि AB बराबर कितना है? 20 है। ठीक, बस क्रॉस मल्टीपल कर दें तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, h + 20 का 1 में, और बराबर ये 20 में √3 का 20 √3। तो यहाँ पर h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा 20 √3 - 20, ये प्लस का 20 उधर ले जाएं, बस h का मान निकल आया। यहाँ से दोनों जगह से 20 आप कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा √3 - 1। बस इसको हल ना करें, ऐसे ही बना रहने। भाई दबे किसी सवाल में यदि √3 का मान दिया जाए तो आप √3 का मान लिख दें और उसमें से 1 घटा दें, बाद में 20 का गुणा कर दें, और यदि ना दिया जाए तो आप ऐसा यूं का त्यों छोड़ें, कोई समस्या नहीं। h बराबर ये आपका ये संचार मीनार की ऊंचाई निकल आई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आज 7 क्वेश्चन आपके इसके कंप्लीट हो गए। ठीक, एक्सरसाइज आधी से आधी करीब खत्म हो गई। ठीक है, आधी एक्सरसाइज आगे वाले वीडियो में आपको हम कल प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।